अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक साहब ने सवाल भेजा है, मैं वो सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर जो बेनिफिट्स बैंक हमें देती है, क्या उनका लेना नाजायज़ है? मेरे मोहल्ले के इमाम साहब ने कहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इन सारे इनामात को जो बैंक की तरफ से दी जाती है, नाजायज़ कहा है। मसले की वजाहत फरमाएं। तो इसके जवाब में पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपके मोहल्ले के इमाम साहब ने जो बात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तरफ मंसूब की है, वो गलत है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही। क्रेडिट कार्ड की हकीकत ये है कि जब भी आप कोई सामान दुकानदार से खरीदते हो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो फौरी तौर पर आपको पैसे अदा करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बैंक आपकी तरफ से दुकानदार को पैसे अदा कर देता है। अब उसके बाद एक मुतय्यना मुद्दत के अंदर आपको वो रकम बैंक को वापस करनी होती है, जो कि अमूमन 45 दिनों का होता है। अब अगर इसी मुद्दत के अंदर आपने पैसे वापस कर दिए तो उस पे कोई सूद नहीं रखता। अब चूंकि बैंक ने दुकानदार को ये सर्विस भी मुहैया की है कि आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हो कस्टमर्स से, तो इस सर्विस के बदले में वो एक फ़ी चार्ज करता है, जो कि मामूली सी रकम होती है, 2% या 3.5%, जिसे इंटरचेंज फ़ी कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर कस्टमर ने 100 रुपये का सामान खरीदा क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो दुकानदार 98 रुपीज़ तो अपने पास रखता है, बाकी जो 2 रुपये बचे हुए हैं वो 2 रुपये बैंक को वापस देता है इंटरचेंज फी के नाम पे। तो बैंक जो है 1 रुपये अपने पास रखता है, 50 पैसे नेटवर्क को देता है, जैसे कि वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, और 50 पैसे जो है रिवॉर्ड के तौर पे बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर को देता है, यानी कि कस्टमर को देता है। अब कस्टमर को इख्तियार रहता है कि इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के ज़रिए वो सामान खरीदे, एयरलाइंस की टिकट्स वगैरह में इस्तेमाल करे, या चाहे तो इसको जो है कैश में कन्वर्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को माइनस करे। कई मतलब ऐसा भी होता है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स के ज़रिए एयरपोर्ट्स के अंदर जो राउंड होते हैं उसका एक्सेस आपके लिए फ्री हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कस्टमर क्रेडिट कार्ड की बिल को हर मरतबा वक्त पे अदा करता है, तो इस वक्त पर अदायगी की वजह से कस्टमर को कुछ इनामात और रिवॉर्ड पॉइंट्स से नवाजता है। बहरहाल ये तो वो तरीका हो गया है जो कन्वेंशनल बैंक्स इस्तेमाल करती हैं। अब ये सवाल कि क्या ये रिवॉर्ड पॉइंट्स लेना जायज़ है कि नहीं, इसके लिए हमें देखना होगा कि बैंक और कस्टमर के दरमियान में जो रिश्ता है वो कैसा है। तो इस हवाले से बैंक जो है वो कर्ज देने वाले की हैसियत रखता है, यानी कि रेंडर की हैसियत रखता है, और कस्टमर वो कर्ज लेने वाला है, यानी कि बोरोवर है। और मैंने इससे पहले की वीडियो में ये बताया था कि कर्ज में असल ज़ाब्ता ये है कि जितना आपने कर्ज लिया था उतना ही रकम आप वापस करेंगे। अगर उस पर कुछ ज़ायद नफ़ा आप देते हो तो वो रिबा में शुमार होगा। तो अब देखा ये जाएगा कि ये रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कि ज़ायद रकम है, ये एक ज़ायद चीज़ है, ये किसकी तरफ से दी जा रही है? क्या कर्ज देने वाले की तरफ से या कर्ज लेने वाले की तरफ से? अगर ये कर्ज लेने वाले की तरफ से है कि आपने मुझे कर्ज दिया, लिहाजा मैं आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ होगा। अलबत्ता ये अगर कर्ज देने वाले की तरफ से है तो इसे उसकी तरफ से तबर्रुअ और एहसान समझा जाएगा, ना कि ये रिबा होगा। और इस मामले में होता ये है कि बैंक ने आपको कर्ज दिया, उसने आपके साथ एहसान का मामला किया, और उस पे मजीद एहसान ये कर रहा है कि उस कर्ज पर आपको मजीद ये कि रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दे रहा है। तो ये कर्ज लेने वाले की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कर्ज देने वाले की तरफ से मजीद एहसान का मामला किया जा रहा है। लिहाजा इन रिवॉर्ड पॉइंट्स के इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं, इसलिए कि बैंक की तरफ से आपको बसबीर तबर्रुअ बतौर एहसान दिया जा रहा है, एज एन एक्ट ऑफ गुडविल दिया जा रहा है। लिहाजा इसके इस्तेमाल की गुंजाइश है, इसमें कोई कबाहत नहीं। अब मैं कुछ हवालाजात आपके सामने पेश कर देता हूँ इंशाअल्लाह। तो ये आपके सामने एक किताब है, बुहूस फ़ी क़ज़ाया फ़िक़हिया मुआसरा। ये ख़ुद मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की अपनी तसनीफ़ है, और इस किताब में हज़रत ने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स पर अच्छी खासी बहस की है। तो हज़रत उसमें लिखते हैं, मैं उसको आपके सामने नकल कर देता हूँ। वहुनाक नौउन आखर मिन ज़वाइज़ तुअता अला इस्तिख़दाम बिताक़त इतिमान वल्आदतु फ़ी हाज़िहि बिताक़त अन्न हामिलहा यहसुलु अला निक़ात कुल्लमा इस्तख़दमहा फ़ी शिराइ बिज़ाअतिन औ ख़िदमतिन व इन हाज़िहि निक़ात तुदख़्खरु फ़ी हिसाबिहि इंद मुस्दिरिल बिताक़ा फ़कुल्लमा बलगत निक़ात हद्दन मुअय्यनन इस्तहक़्क़ हामिलुल बिताक़ति जाइज़तन मिन क़िबलिल मुस्दिर। मतलब ये है कि एक किस्म के इनामात वो है जो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर दिए जाते हैं। इन कार्ड्स में याम होता है, यानी कार्ड होल्डर हर बार जब कार्ड को किसी चीज़ या सर्विस के खरीदने में इस्तेमाल करता है,
تو اسے پوائنٹس ملتے ہیں اور یہ پوائنٹس کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں، اور جب یہ پوائنٹس ایک خاص حد تک پہنچ جاتے ہیں تو کارڈ ہولڈر کو کارڈ جاری کرنے والے کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے۔ پھر آگے چل کر حضرت جو ہے کسٹمر اور بینک کے درمیان جو تعلق ہے اس کو واضح کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی۔ پھر حضرت کہتے ہیں فالجائزة التي يقدمها مصدر البطاقة إلى حاملها هي جائزة من قبل المقرض إلى المستقرض فهي تبرع محض لا قمار فيه ولا ربا، کہ جو انعام کارڈ جاری کرنے والا کارڈ ہولڈر کو دیتا ہے وہ قرض دینے والے کی طرف سے مقروض کو دیا جانے والا ایک انعام ہوتا ہے، اور یہ ایک خالص تبرع ہے، اس میں نہ قمار ہے اور نہ ہی سود۔ تو یہاں تک تو یہ بات صاف ہو گئی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے، وہ اس کو بالکل حلال اور جائز سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری کتاب ہے قضایا فقہیہ معاصرہ فی المال والاقتصاد، یہ ڈاکٹر نذیر حماد کی کتاب ہے۔ ان کی بھی بہت سی خدمات ہے فائنانس اور بیو کے سلسلے میں، ان کی تصنیفات تقریباً 25 سے 30 کے قریب ہے، اور بہت سے ریسرچ پیپرز بھی ہیں ان کی، اور ام القرا یونیورسٹی میں بھی جو ہے 17 سال 15 سال جو ہے پڑھا چکے ہیں، بہت سے اسلامک کاؤنسلز، بہت سے فقہ اکیڈمیز کے پرماننٹ ممبر بھی ہے۔ تو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ کچھ کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے ادارے اپنے کارڈ ہولڈرز کو مختلف مواقع پر انعامات اور تحائف دیتے ہیں، جیسے کہ کارڈ کی رکنیت میں شمولیت یعنی کارڈ ممبرشپ لینے پر، یا نئے گراہکوں کا تعارف کرانے پر، یا وقت پر ادائیگی کرنے پر۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور میں شرعی طور پر ان انعامات میں کوئی حرج نہیں دیکھتا اگر یہ انعامات کارڈ جاری کرنے والی کی طرف سے بغیر کسی شرط کے محض کارڈ کی تشہیر یا استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے دیے جائے، کیونکہ یہ کفیل کی طرف سے مقفول کو دل کی رضامندی کے ساتھ دی جانے والی تبرع ہے، ایک احسان کا معاملہ ہے۔ تو اگرچہ یہاں نذیر حماد صاحب جو ہے بینک اور کسٹمر کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ اور جو معاملہ ہے اس کو قرض کا معاملہ نہیں کہتے بلکہ کفالت کا معاملہ کہتے ہیں۔ بہرحال آپ اس کو اگر چاہے کفالت کا معاملہ کہے چاہے اس قرض کا معاملہ کہے، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے ریوارڈ پوائنٹس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اس لیے کہ وہ احسان کا معاملہ ہے۔